तो हेलो गाइस। अब मेरी वीडियो आज बनाने का प्लान तो नहीं था, लेकिन इस वीक की स्टार्टिंग ही एज अ पाकिस्तान फुटबॉल फैन हमारी एज अ पाकिस्तानी कोई इतनी अच्छी नहीं हुई है, खास नहीं हुई है। लेकिन मैंने प्रोग्राम था कि ट्रांसफर विंडो पे वीडियो बनाई जाए, हर टॉप क्लब्स के ट्रांसफर को एनालाइज किया जाए। लेकिन वो दरअसल हो नहीं सका, क्योंकि ये परहैप्स द वर्स्ट ट्रांसफर विंडो है जितनी मैंने देखी है। अब जहाँ तक इसकी बात है कि कैसे, अब हम बात करेंगे एशियन कप्स में, जो एशियन कप्स चल रहे हैं उस पर बात करेंगे, और पाकिस्तान फुटबॉल टीम की बात करेंगे। एशियन कप में माशाल्लाह से फलस्तीन ने हांगकांग को 3-0 से हराया, और आई थिंक वो राउंड ऑफ 16 के लिए पहली दफा उनकी पहली फतह है एशियन कप में, और पहली दफा एशियन कप के राउंड ऑफ 16 पे क्वालिफाई करा है। तो आई थिंक फलस्तीन वाली टीम है जिसको मैं एशियन कप पे सपोर्ट कर रहा हूँ। वी नो हमारे जिहादी बॉयज खेल रहे हैं उधर, अल्लाह उन्हें और फतह से नसीब फरमाए। अब हम बात करते हैं अपनी, थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? सिंपल सी बात है, ये क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान के फुटबॉल के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ? सबसे पहले शुरू करते हैं हुआ कि भाई, बेसिक फैसिलिटीज की वजह से हम लोग जॉर्डन को होस्ट नहीं कर पा रहे। एक अच्छी घास लग जाना, एक स्टेडियम में फ्लड लाइट्स होना, और तमीज वाली जगह पे, वो वैसा नहीं जैसे मुर्तजा वहाब ने करा था, तमीज वाली जगह पे फ्लड लाइट्स और घास लगाना एक स्टेडियम में किसी भी थर्ड क्लास कंट्री में भी एक बेसिक चीज होती है, जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। हमें लड़ना पड़ता है कि यार इधर फ्लड लाइट्स लगा दो, इधर ये चीजें लगा दो, लेकिन फिर इधर अजाब खड़ा हो जाता है कि फ्लड लाइट्स ही अभी हम फुटबॉल लीग पे तो आते भी नहीं हैं। हम कहते हैं घास लगा दो, ये चीज लगा दो, उसके लिए हमें जिद करनी पड़ती है पासपोर्ट्स, अपने प्लेयर्स के पासपोर्ट्स के, अपने प्लेयर्स के पासपोर्ट्स के लिए इन लोगों से रिक्वेस्ट करती रहनी पड़ती है कि भाई हमें हमारे प्लेयर्स को पासपोर्ट दे दो, पासपोर्ट दे दो कि वो पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन अब बहुत बड़ा मसला हुआ है। मसला ये हुआ है कि हम जॉर्डन को होस्ट करने वाले थे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मार्च में, 21 मार्च में। अब रमजान का टाइम होता है, रमजान के टाइम में हम डे लाइट मैचेस नहीं कर सकते, हमें अफसोस के तौर पर रात से मैच करना पड़ता था। रात में मैच के लिए फ्लड लाइट चाहिए थी, और माशाल्लाह से जिन्ना स्टेडियम में फ्लड लाइट चाहिए थी। हारून मलिक साहब ने अपने काफी इंटरव्यूज में बोला कि हम करवाएंगे फ्लड लाइट्स का, कुछ करवाएंगे, हो जाएंगी, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं हो सका। 15 तारीख को जनाब हारून मलिक साहब कनाडा चले गए, कनाडा चले गए। उसके बाद उन्होंने पीएसबी, वो तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाले, इनका तो अल्लाह मियां ने जहन्नुम में एक अलग से स्पॉट बनाया हुआ। इन लोगों ने जितनी बददुआएं ली ना बच्चों की, एक तो ये जो सारे रिटायर्ड आर्मी के बंदे, जब ये किसी भी जगह में, हॉकी में लगे, क्रिकेट को तबाह कर ही दिया, फुटबॉल में लगे, इन्होंने फैसल सालेहात के ये जितने भी दोस्त यार हैं, जो आईपीसी मिनिस्ट्री में भी बैठा हुआ है, छोड़ के बच्चे। मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, रिटायर्ड बुढ़े से ज्यादा बुरा आदमी ना कोई नहीं हो सकता, उसे कोई काम ना हो। देखो सबसे पहले वो पता क्या करता है, या तो घर में फारिग बैठता है, दूसरा अपनी कनेक्शन की वजह से कहीं आके चेयरमैन वेयरमैन लग जाता है जिसका उसे कख नहीं पता, तीसरा थर्ड क्लास की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है जिसमें अ, हर लीडर की बुराइयां लिखी होती है। मैं अपने ब्यूरोक्रेटिक लीडर से बात कर रहा हूँ, यही। या फिर वो बागी बन जाता है सिस्टम, कि हम सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। तो और जवानी में भले ही सिस्टम के जूते साफ करते हैं अपनी जिंदगी। अब 15 तारीख को हारून मलिक साहब चले गए कनाडा। यहाँ तक मामला खड़ा हो गया, पीएसबी ने लेटर ही नहीं दिया कि हम लगवा देंगे, लगवा देंगे, लगवा देंगे, लाइट्स इंस्टॉल हो जाएंगी, लाइट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। 19 तारीख को आके पता चला कि पीएसबी ने तो दिया है, पीएसबी ने तो आपको लेटर दिया है इंस्टॉलेशन का। अब पीएसबी पीएफएफ के लोग कह रहे हैं हमें ड्यू डेट के बाद बताया गया कि होगी इंस्टॉलेशन लाइट्स की। अब ये बेसिक चीजें हैं यार, इसकी वजह से अगर मैं अपने स्टार्स को अपने मुल्क में ना देख सकूं तो उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी? ये बेसिक चीज है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं। एक फ्लड लाइट्स लगाना एक स्टेडियम की बेसिक चीजों में आता है। मतलब स्टेडियम बिना कुर्सी के नहीं हो सकते, सेम स्टेडियम फ्लड लाइट्स के बगैर भी नहीं हो सकते, स्टेडियम प्रॉपर घास के बगैर भी नहीं हो सकते। ये सब हमारा हक है, हमारे एथलीट्स का हक है, हमारे फैंस का हक है, जो पैसे दे के मैच देखने आते हैं मिड वीक में, अपनी जॉब्स, अपने स्कूल्स
वो स्किप करते हैं, टाइम आउट निकालते हैं सिर्फ एक अपनी नेशनल टीम को। लोगों को देखना है ओटिस खान को 6-1 हारने के बाद भी पीपल सेलिब्रेटेड राइस नबी गोल। राइस नबी को देखना है, लोगों को ईसा को देखना है, लोगों को यूसुफ भट्ट को देखना है, ओटिस को देखना है, इमरान को देखना है, हारून को देखना है, आलमगीर को देखना है लोगों ने, उमर राव हयात, जुनीद शाह को देखना है लोगों को, शयाक दोस्त को देखना है लोगों को। लेकिन इनको कोई फिक्र ही नहीं। पाकिस्तान फुटबॉल इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स बनने को जा रहा है आने वाले कुछ अरसे में, 5-6 सालों में। और उस स्पोर्ट्स के साथ अगर हम ये जस्टिस कर रहे हैं ना, तो लानत है हमारे पर। ये खोसो साहब जो, आप ऐसे लोगों को जाके बोलें कि भाई हमें हमारा हक चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है कि अपनी टीम को अपने होम ग्राउंड में खेलते देखें, हमारा हक है, प्लेयर्स का हक है, पाकिस्तान का हक है। हम ऐसा फेल्ड स्टेट है। और बुरा ही लगता है यार, दुखी होता है कि क्यों नहीं कर सकते हम जॉर्डन घोस्ट, क्योंकि फ्लड लाइट्स नहीं। किसी थर्ड क्लास एक्सक्यूज आप कन्विंस हो रहे हैं तो मैं हैरान हूँ आपसे, क्योंकि है तो, ये एक्सक्यूज तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है फ्लड लाइट्स? खोसो साहब, पीएसबी साहब, ये अब क्यों लग रही है? ये पहले से क्यों नहीं लगी हुई थी? जब हम ताजिकिस्तान को होस्ट कर रहे थे, तब हम कंबोडिया को होस्ट कर रहे थे, तब से क्यों नहीं लगी हुई फ्लड लाइट्स? कोई जवाब नहीं है। फुटबॉल लीग में पता नहीं हम कब पहुंचेंगे। हम अभी अपनी एशियन कप की अगर आप फुटबॉल देखो तो हम 100 साल पीछे, 100-200 साल आराम से पीछे बाकियों से। कैसे अच्छे हो सकते हैं? ग्रास रूट। और प्लीज पीएसबी वाले इंसान के बच्चे बन जाओ। आपने हर स्पोर्ट तबाह कर दिया। हॉकी में ओलंपिक्स में नहीं जा पा रहे हैं, प्लेयर्स को तनख्वाह नहीं मिलती है टाइम पे, डायस्पोरा प्लेयर्स। और एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये लोग डायस्पोरा प्लेयर्स को बुरा बोल के सकते हैं। देखो, डायस्पोरा प्लेयर्स का ना सीधी सी बात है एहसान है, सीधी सी बात है एहसान है कि वो पाकिस्तान फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई माने ना माने, उनका एहसान है। वो क्या 4 हज़ार छुट्टियां गुजारे, इंग्लैंड में खेलते हैं, ग्रीस में खेलते हैं, स्वीडन में खेलते हैं, एंजॉय करें यार, डेनमार्क में खेलते हैं, एंजॉय करें, अपनी छुट्टियां एंजॉय करें। बट ने अपना करियर ले आया वो लाइन पे, यूसुफ भट्ट। ओटिस, ओटिस भी रेगुलर स्टार्टर नहीं रह ग्रिम्सबी पे। तो जो बंदे डायस्पोरा को बुरा बोलते हैं, इन पे लानत है कबीरा। और अब भूल जाओ ओले साइतार आपके लिए खेलेगा, भूल जाओ ओले साइतार खेलेगा। इंतजार से आदिल आगे ना, इनका ही शुक्र बना लेना अगर वो आ भी गए, ठीक है ना। कोई ओले साइतार नहीं खेलने वाला। ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी थर्ड क्लास मैनेजमेंट के साथ कौन खेलेगा? और देखो, कोई इम्यून नहीं सवाल से। कोई भी इस मुल्क में अभी तक किसी ने ऐसा अचीव नहीं करा कि मुझसे सवाल ना पूछ ले। सवाल पूछना मेरा आईनी और दीनी हक है। सवाल पूछेंगे हम, हमारे जवाब पे हक बनता है। हमारी फुटबॉल है, किसी के बाप की जागीर नहीं है पाकिस्तान फुटबॉल। उधर वो आईपीसी मिनिस्टर वाला पागल का बच्चा, वो क्या बोलता जा रहा है, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन के बाद कौन आने भाई? आप ही के दोस्त आ रहे हैं, फैसल सालेहात और अशफाक ग्रुप जैसे लोग दोबारा आएंगे तो हमें 140th रैंक से 200 तक, बैंक तक लेके चले गए थे। हम वो कौन है? हम वो है, कुछ नहीं पता। पीएफएफ का आइन ऐसा थर्ड क्लास है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आए। देखो, अभी एक बात से सारी बात निकलती, फ्रॉम नॉट होस्टिंग जॉर्डन तुम सारे कॉन्क्रीट मिसाइल में आ गए। ये सब ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जब अपर मैनेजमेंट ही ऐसी थर्ड क्लास होगी ना, तो नीचे उसके यही रिजल्ट्स आ रहे हैं। और बहुत ही लाइक बुरा लग रहा है यार कुछ। मैं एक्साइटेड था पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन के, अभी भी हूँ एक्साइटेड। लेकिन अपने स्टार्स को अपने मुल्क में देखना था, अपने लोगों को। खुश होती है वहाँ 6-1 हारने के बाद भी, किसी को भी ट्रोल करते नहीं देखा, सपोर्टिंग स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन और ये सब। और मैं कहता हूँ अब हारून मलिक साहब भी कोई इम्यून नहीं सवाल पूछने से। देखो, कोई एक बंदा आज तक अकेले कुछ नहीं कर पा रहे। कोई एक वहां से अटेंशन मिल जाती है सबकी, ये कर नहीं पाए, कर पाते हैं। सिस्टम एक गवर्नेंस लेवल बॉडी होती है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस निकलती है। अच्छे लोग जहाँ पे बैठे होंगे, जिससे रेगुलर, जो अकाउंटेबल होंगे, उनको डर होगा कि हमें वहां को जवाब देना है, जो अकाउंटेबल होंगे, तब परफॉर्मेंस निकल आएगी। अगर आप हारून मलिक से उम्मीद रख के बैठे कि ये 2 साल में पाकिस्तान फुटबॉल बदल देगा, नॉट एट ऑल। फैसल साले हाथ तो साला टकेगा, कुछ नहीं करेगा। फैसल साले हाथ और ग्रुप वाले। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मुझे अभी जितने भी मैंने बोला, ये बोलते हुए मुझे सब कॉन्शियसली अपने माइंड में खौफ आता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए मैं पकड़ा ना जाऊँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
freedom of putting my points is such a big hurdle in this country right now कि मैं अपनी फुटबॉल टीम को आगे नहीं बढ़ते देख रहा यार। हमने हर स्पोर्ट को तबाह कर दिया। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मॉरली, हर तरीके से टूट चुका, यूनिटी के तौर पर टूट चुका है, फाइनेंशियली टूट चुका है। और स्पोर्ट्स में तो मैं तो कहता हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मर चुका है पाकिस्तान। स्पोर्ट्स में तो क्रिकेट में भी आपने देखा मोहसिन नकवी, मतलब आप एक केयर टेकर, चीफ मिनिस्टर, एक पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे के, और आप पीसीबी के चेयरमैन भी हो। ये कहाँ की न्यूट्रलिटी है भाई? ये कौन से मुल्क में होता है ऐसा? यार अजीब, बस खून के आंसू है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सबसे पहले दुआ। दुआ करें आप कि इलेक्शन हो, कोई स्टेबल कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग हो, क्योंकि मौसम से 20 दिन 30 दिन के मेहमान है। 8 फरवरी में इंशाल्लाह 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 इलेक्शन हो जाए, दिए जाएंगे। जिसकी हुकूमत आएगी वो अपना चेयरमैन लगाएगी, वो फिर उसकी हुकूमत चली जाएगी 3 साल का, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा कि जो 3 साल की कंसिस्टेंसी आ जाएगी। भी आईपीसी मिनिस्ट्री में चल रहा है, फैसल सालेहा तो वापस आएंगे। देखो ही, ये चोर के बच्चे वापस आए, इसका कोई इलाज नहीं है। एंड आई थिंक स्टेफन रिजाइन कर देगा। स्टेफन मेरे ख्याल से ज्यादा कंटिन्यू भी नहीं करने वाला पाकिस्तान फुटबॉल के साथ। तो यही मेरा है, एक दुख शेयर करना था आपसे कि पाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन अब नहीं हो रहा है। किन वजह से नहीं हो रहा है? क्योंकि फ्लड लाइट्स, जो कि बेसिक नेसेसिटी है यार। इंग्लैंड की, जब हम इमरान कयानी का मैंने बहुत लोगों को मजाक उड़ाते सुना था, उनके स्टेडियम की फैसिलिटीज भी जिन्ना स्टेडियम से बेटर होंगी। इमरान कयानी व्हाइट हॉक्स के लिए खेलता है ना, सबसे नीचे वाला डिवीजन है, 76 टियर इंग्लिश फुटबॉल का। उसके पास भी शायद फ्लड लाइट्स होंगी। हमारी नेशनल टीम, कोई नहीं, क्लब की टीम नहीं, डिवीजन की टीम नहीं, डिस्ट्रिक्ट की टीम नहीं, इट्स अ नेशनल लेवल टीम। और द फ्लड लाइट्स नहीं, क्या होगा इसमें? अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करे। अल्लाह से दुआ करें और सवाल पूछे, और कोई जब सवाल पूछे उसका साथ दें, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा न करना शुरू कर दें। जो सवाल पूछे उसका साथ दें। देखिए कोई बंदा सवाल के लिए इम्यून नहीं है। अगर आपको मुझसे कुछ शिकवा है, मुझसे सवाल करें, किसी और से कोई शिकवा है, उससे सवाल करें, लेकिन सवाल करो, सवाल पूछो। तो ये मेरा बस इस वीडियो का एंड है। बहुत कुछ बोलना था तो बस एक ही फ्लो में मैंने इधर बोल दिया। अब हम बात करेंगे अगले एशियन कप्स के मैचेस में। सैटरडे को इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं एशियन कप्स के बारे में बताऊंगा, जो मेरा फेवरेट मैचेस रहे हैं उसके बारे में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।